तमस्सक बिहिल मुजव्विसून, और जिन लोगों ने मौजू के ऊपर मसा करने को जायज़ करार दिया और जो दलाइल वो पेश कर रहे हैं, फ़फ़ीही खदशतुन ज़ाहिरतुन इला आखिरी, उसमें तो खदशा ही खदशा है। तो ये उन्होंने लिखवाया है हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी से और ख़ुद दस्तखत कर लिए, इसे दोनों हज़रात के दस्तखत इसमें लिखे लगे हुए हैं। तो इस तरह से उन हज़रात का भी फतवा इसमें है और बाकी हज़रात का इसमें फतवा है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब अइम्मा अरबा भी इस पर मुत्तफ़िक़ हैं और बाद में जो फ़ुक़हा व किराम आए, अल्लाह इब्न हजर अस्क़लानी वगैरह, और इन्हें चोटी के आलिम है, फिर मसला है किसका? फ़र्ज़ का, किसका? और नमाज के होने और न होने का। तो जब वज़ू ही नहीं होगा तो नमाज कैसे हो जाएगी? फिर अहम इबादत का, तो ज़ाहिर सी बात में इसमें तो इतनी आसानी कि जनाब फ़लाँ पॉम्पलेट में ने पढ़ लिया इसलिए तो जायज़ हो जाएगा। इसलिए अपनी तहक़ीक़ को तो हमको रखना चाहिए किस पर? ताक पर। और ये उम्मत के जो बड़े बड़े लोग हैं, फिर कुरान पाक की जो आयत सामने है, तो उन सबों को सामने रखते हुए यही एहतियात का तकाजा यही है कि जो उम्मत ने फरमाया, जिस पर इजमा हो चुका है, उसमें जो है वो उसमें खैर है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये भी कि ला तजतमी उम्मती अला दलाला, मेरी उम्मत गुमराही के ऊपर कभी मुत्तफ़िक़ हो ही नहीं सकती। इस पर तो उम्मत का इजमा तो है, अइम्मा अरबा हैं और क्या है, और जो है ये दूसरे हज़रात भी हैं, इन्होंने भी गोया साबित करके दे दिया कि जो जौरबैन के ऊपर जो मसा वगैरह की जो रिवायतें हैं उनमें खदशा ही खदशा है, और जो साबित है जिस पर इजमा है वो है कौन? मसालल खुफ़ैन। इसलिए आप हज़रात आसानी के लिए, आसानी तो है ना, आसानी के लिए कि भाई इतना से यूँ मज़ा कर ले चल दिए, ऐसा ना करें। और फिर उसमें परेशानी की कोई बात नहीं। मोबाइल आपके पास है 5-5 हज़ार का, 2-2 हज़ार का, और ये सारी इतने कपड़े, अगर आदमी मोज़ा ही पहने चमड़े का, खूब पहने तो परेशानी क्या बात है? अंदर से एक मोज़ा और पहन सकते हैं आप गर्मी के लिए, ऊपर से पहन लिया तो झगड़ा ही ख़त्म, और आसानी भी रहेगी, और मसा कर लिया मामला ख़त्म। अब तो झगड़े की बात ही नहीं, अब तो मसाजिद में झगड़ा होता है। और बाज़ लोग तो ऐसे हैं, उन्होंने ख़ुद चमड़े का मोज़ा लाया और इमाम साहब से कहा, इमाम साहब आप मौजू पर मसा कर लेते हैं तो हमारी नमाज तो होती नहीं है, इसलिए दरख्वास्त है कि ये चमड़े का मोज़ा आप पहन ले। उससे पैसे नहीं लिए, ये हदिया है आपकी खिदमत, ये हदिया है। बाज़ लोगों ने मान लिया, चलो ठीक है मिल गया मोज़ा। बाज़ लोग तो इतने अड़दर में नहीं, हम फिर भी नहीं पहनेंगे। तो यह है, इसलिए चूँकि नमाज़ों का मसला है और ख़ास तौर से जो इमाम हूँ, तो उसमें तो उम्मत की नमाज़ों का तो मसला है, वो तो उनके कंधों पर है ना। तो जब इमाम की नमाज ही नहीं हुई तो मुक्तदी की कैसे हो जाएगी? तो बहरहाल यह मसला तफसील के साथ और भी आएगा, सिर्फ मैंने असूल बता दिए। असूल तो आप हज़रात के जहन में आया होगा कि कुरान पाक में असल तो है पाँव धोने का हुक्म, पाँव धोने का हुक्म, मसा करने का हुक्म नहीं है, और अहादीस में है, लेकिन वो अहादीस मुतवातिर होने चाहिए। तो तवातुर के दर्जे की जो रिवायतें हैं उन बुनियादों पर तो मसालल खुफ़ैन है, इसलिए खुफ़ैन के अलावा जो भी मौज़े हैं उन पर जो है मसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई करेगा तो फिर जो है वो कुरान पाक की आयत के ख़िलाफ़ हो जाएगा, और वो जो हदीस मुतवातिर है उसके भी ख़िलाफ़ हो जाएगा। बहरहाल अब इस रिवायत का सिर्फ तर्जुमा कर लेंगे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, किसने? शुरा इब्न हानी से। क्या पूछा? कि मसालल खुफ़ैन के बारे में। तो हज़रत ने जवाब दिया कि मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रातें, और मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात। जाहिर सी बात है, दिन और रात ये तो 24 घंटे का होता है, दिन और रात, और 3 दिन 3 रातें ये 72 घंटे की हैं। मसाइल आएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन एक मसला में सिर्फ इस वक्त अर्ज़ कर लूँगा, क्या कि ये जो 24 घंटे हैं ये शुमार कब से करेंगे? अभी देख लीजिए, एक आदमी ने फजर के वक्त में जो वज़ू बना लिया और उस वक्त उसने मोज़ा पहन लिया, खूब पहन लिया उस वक्त। यहाँ भी बहुत सारे साथी हैं कि जो खूब पहने हुए हैं फजर में। कब? ये फजर की नमाज से पहले उन्होंने खूब पहन लिए, और उस वक्त से लेकर इस वक्त तक वही उनका वज़ू बरकरार है। अब सवाल ये है कि जो 24 घंटे उन्होंने लिखा है मुकीम के लिए, तो ये कब से शुरू हो जाएगा? क्या फजर से शुरू हो जाएगा? वो वक्त कौन सा है? कहते नहीं, फजर से शुरू नहीं हो जाएगा, बल्कि वज़ू बना लिया आपने, उसके बाद आपने खूब पहन लिए। जब भी पहन लिया, 5 मिनट के बाद पहन लिया, आधा घंटे के बाद पहन लिए, जब पहली मरतबा जब वज़ू टूटेगा, क्या पहली मरतबा जब वज़ू टूट जाएगा, उससे लेकर 24 घंटे शुमार करने पड़ेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि फ़र्ज़ कर लीजिए हम में से किसी शख्स ने
तहज्जुद के वक्त मोज़ा पहन लिया, खूब पहन लिया चमड़े का, तहज्जुद के वक्त, तो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ ली, फिर उसके बाद फजर की नमाज पढ़ ली, वज़ू उसका बरकरार था, यहाँ तक इशराक की नमाज भी उसने पढ़ ली। 10 बजे आकर उसका वज़ू टूट गया। वज़ू कैसे टूटा? चाहे वो सो गया, चाहे इस्तिंजा का तकाजा हुआ, चाहे और भी कोई चीज़ पेश आई, अब वज़ू उसका टूट गया, वही वाला वज़ू पहला वाला। तो 10 बजे उसका वज़ू टूटा। इसका मतलब है कि कल 10 बजे तक वो इन मौजू पर मसा कर सकता है अगर उसने मोजे पाँव से नहीं निकाले। सवाल इसका मतलब ये है कि वो आज दिन भर तो पढ़ ही लेगा नमाजें, रात को जो वो सो गया मोजा लेकर, तो क्या वो तहज्जुद की नमाज पढ़ लेगा, इस पर मसा करे? बिल्कुल। फजर की नमाज कहते हैं, फजर की नमाज भी कहते हैं, इशराक कहते हैं, इशराक भी। सवाल है कि उसके 24 घंटे कब खत्म हो जाएंगे? जब बराबर 10 बज जाएंगे, उस वक्त अगर वो बावजू है, क्या है, बिलफर्ज उसको भी बावजू था, तो उस वक्त क्या होगा? कहते आपका वक्त खत्म हो गया, इसलिए आप अपने पाँव को धो लीजिए। क्या कर लीजिए? आप उसको अपने पाँव धो लेने पड़ेंगे। तो मालूम ये हुआ कि ये 24 घंटे जो शुरू होते हैं, ये होते हैं वज़ू टूटने से। अब जो मुकीम वो मुसाफिर है, मुसाफिर के लिए कितने घंटे हैं? 72 घंटे। और वक्त कब से शुरू हो जाएगा? जब वज़ू टूट जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक आदमी ने फजर की नमाज में वज़ू बना लिया, उसके बाद उसने खूब पहन लिया, ज़ोहर की नमाज भी उसी वज़ू से पढ़ ली। इसलिए ऐसे हज़रात भी बहुत सारे हैं। क्या एक फ़र्जी मिसाल भी कह सकते हैं, वैसे फ़र्ज भी तो नहीं है, इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं 2-2 वक्त की नमाज, 3 वक्त की नमाज एक वज़ू से पढ़ लेते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मतलब 4 नमाजें एक वज़ू से पढ़ ली। कितनी नमाजें? 4 नमाजें एक वज़ू से। तो ज़ोहर के वक्त ज़ोहर नमाज पढ़ने के बाद उसका वज़ू टूट गया। तो इसका मतलब तो यह है कि कल ज़ोहर की नमाज भी वो पढ़ सकता है और मोजे पर क्या कर ले? मसा कर ले। अब जिस वक्त ख़त्म हो गया, मसाल खुफैन का वक्त ख़त्म हो गया, अब उसको सारा वज़ू बनाना है या सिर्फ पाँव धोने हैं? अगर वो बावज़ू है, सिर्फ पाँव धोने हैं, सिर्फ वो तो बावज़ू है, सिर्फ मसाल खुफैन का वक्त क्यों जो हुआ, तो पाँव धो लिए, फिर वज़ू पहन लिए। और अगर वो बेवज़ू है तो जाहिर सी बात है, वो अगर बेवज़ू है तब तो सारा ही वज़ू करना पड़ेगा, पाँव भी धोने पड़ेंगे। तो अगर वो बावज़ू है, सिर्फ पाँव धोने हैं। और अगर उसने बावज़ू होने के बावजूद खूब के ऊपर वक्त ख़त्म हो गया, अब उसने पाँव धो लिए, क्या अगर वो पूरा वज़ू करना चाहें तो कहें नूर नला नूर, क्या सुभान अल्लाह वाह वाह, इसलिए तो वो बावज़ू है। फिर टूटा क्या? मसा की मुद्दत ख़त्म हो गई। तो मसा के जो मसाइल हैं ये आगे भी और आ जाएंगे, उनमें रिवायतें भी आ जाएंगी इंशाअल्लाह। तो ये मसला इंशाअल्लाह फिर पूरा वाज़ेह हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। या अल्लाह, हम सबको अपनी मारिफत नसीब फरमा। या अल्लाह, अपनी मोहब्बत हमें अता फरमा, सेहत व आफ़ियत हमें नसीब फरमा, हमारी हर किस्म की परेशानी को दूर फरमा दीजिए, बेमशक्क़त रूज़ी हमें अता फरमा। या अल्लाह, बेहिसाब रिज़्क़ हमें नसीब फरमा, औलाद के गमों से हमको बचा लीजिए। या अल्लाह, सेहत व आफ़ियत नसीब फरमा। या अल्लाह, हमारे सजदों को कबूल फरमा, टूटी फूटी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह, हमारे इन तमाम साथियों की तमाम परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह, हम सब को शरह सदर नसीब फरमा और दीन की मोहब्बत हमें नसीब फरमा। हर किस्म की बुराई से हमारी हिफाजत फरमा। हमारी दुआओं को महज अपने फजल करम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल में कबूल फरमा।